सतीश नाम का एक व्यापारी एक गांव में रहता था। उसका बहुत बड़ा कारोबार था। वह अपने जीवन से कभी-कभी बहुत दुखी हो जाता था क्योंकि उसकी कोई संतान न थी और संतान पैदा होती तो किसी न किसी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती थी। वह इस बात से बहुत चिंता में रहता था। वह भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी संतान की जान बच सके ताकि उसका वंश आगे बढ़ सके। तभी उसकी पत्नी कहती है, अरे सुनिए जी, लगता है हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं है। गांव वाले और वहाँ के लोग सतीश के सामने आंख उठाकर बात भी नहीं करते थे। अब उसकी पत्नी को बांझ बुलाने लगे थे। सतीश की हिम्मत अब जवाब दे रही थी। फिर एक दिन चमत्कार हुआ और सतीश की पत्नी गोदावरी गर्भवती हो गई। सतीश बहुत खुश हुआ और साथ में चिंतित भी हो गया। उसे इस बात की चिंता हुई कि कहीं उसकी संतान के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। वह भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी संतान जीवित रहे और उसका वंश आगे बढ़ सके। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद सतीश के घर में बेटा पैदा हुआ। बेटे की पैदा होने की खुशी में सतीश ने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवाईं और उनके मुखों पर ताला लगा दिया जिन लोगों ने उसकी पत्नी को बांझ कहना शुरू किया था। कुछ महीनों तक सतीश और उसकी पत्नी और उसका बच्चा रिंकू अपना जीवन खुशी खुशी काट रहे थे। तभी एक दिन उनके घर में एक साधु आए। उन साधु को देख सतीश ने बहुत इज्जत के साथ उन्हें कहा, अरे महाराज, आप हमारे घर पधारिए। सतीश ने साधु की बहुत सेवा की। फिर सतीश ने कहा, महाराज, यह मेरा पुत्र रिंकू है जो हमारे घर बहुत मन्नतों के बाद पैदा हुआ है। रिंकू अभी 5 साल का हो चुका था। साधु ने रिंकू को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। रिंकू काफ़ी मुश्किलों बाद पैदा हुआ था और वह अपने माँ बाप की एकलौती औलाद था। इस कारण रिंकू भी बहुत देखभाल से पाला जाता था। उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे रिंकू बड़ा हो गया। उसकी उम्र 17-18 वर्ष हो चुकी थी। अब रिंकू समझदार तो हो गया था, परंतु वह बहुत गलत संगत में पड़ गया था। वैसे तो रिंकू के पास पैसों का भंडार लगा रहता था, फिर भी वह घर से पैसा लेता और व्यर्थ की चीज़ों में खर्च कर देता। एक दिन रिंकू की माँ गोदावरी सतीश से कहती है, अरे सुनिए जी, आप रिंकू को कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार रहे हैं। कहीं हमारा लाड प्यार इसे और बेकार न कर दे। सतीश ने कहा, तुम व्यर्थ में ये सब मत सोचो। हमारा एक ही बेटा है और मैं उसी के लिए ही तो कमा रहा हूँ। इस तरह सतीश ने मीठी चुपड़ी बातों में गोदावरी की बात टाल दी, परंतु गोदावरी की बात सच थी। रिंकू अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वह स्कूल तो जाता था पर घर में यह बताता कि वह स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है, परंतु वह स्कूल न जाकर अपने बिगड़े और अमीर दोस्तों के साथ खाता पीता और व्यर्थ में पैसा खर्च करता। गोदावरी सतीश को समझाते समझाते थक गई, लेकिन सतीश न समझ पाया। देर से ही वही एक दिन सतीश को यह भनक लग गई कि रिंकू स्कूल नहीं जाता है। वह स्कूल के बजाय और कहीं खेलने चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ व्यर्थ में पैसा खर्च लुटाता है। फिर भी सतीश ने रिंकू से कुछ नहीं कहा। वह बच्चा है, इस बात से वह शांत रहता था। बड़ा होके अपने सही रास्ते पर आ जाएगा। रिंकू समय के साथ साथ आलसी और पढ़ाई में कमज़ोर होता चला जा रहा था और उन पैसों को अपने दोस्तों के साथ लुटवा देता था। वैसे तो सतीश के पास पैसों की कोई कमी न थी, लेकिन अगर इस तरह चलता रहा तो एक दिन वह रोड पर आ जाएगा। वहीं रिंकू अपने दोस्तों पर खूब पैसा उड़ाता था। वह उन्हें खाना खिलाता। धीरे धीरे सतीश को भी इस बात की चिंता होने लगी थी। उसने कई बार यह बात रिंकू को समझाई, परंतु रिंकू उसकी बात न सुनता और कहता कि पिताजी, मैं आपका एकलौता बेटा हूँ। मैं पैसे नहीं खर्च करूँगा तो कौन करेगा।
तभी सतीश ने रिंकू को समझाते हुए कहा कि बेटा, मुझे पैसे की नहीं, तुम्हारी चिंता है। अब तुम्हारी उम्र बढ़ रही है, अब तुम अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा खर्च किया करो। यूं ही व्यर्थ पैसा खर्च करने से क्या फ़ायदा? अभी तुम पैसों का मूल्य भी नहीं जानते हो। यह बात सुनकर रिंकू पर कोई असर न हुआ। वह और भी लापरवाह हो गया। वह एकलौता था। यह सोचकर वह खूब पैसा खर्च करता था और बिल्कुल भी पढ़ाई न करता था। वह अब बहुत बिगड़ चुका था। वहीं गोदावरी सतीश से बोलती है कि मैंने आपको बोला था कि आप रिंकू को समझाइए, आपने मेरी बात कभी भी ना सुनी। फिर सतीश ने रिंकू को समझाया और कहा, बेटे रिंकू, हमें पैसे की कोई भी कमी ना है। अभी तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन तुम पैसों की कीमत नहीं करोगे तो पैसा भी तुम्हारी कीमत नहीं करेगा। मान लो अगर मैं और तुम्हारी माँ ना रहें तो तुम किस तरह पैसा लुटाते रहोगे, तो कैसे चलेगा? कल को कल को तो तुम्हें भी कमाना पड़ेगा। जब कमाओगे तभी पैसे का मूल्य समझ पाओगे। परंतु ये सभी बातें रिंकू के सिर के ऊपर से जा रही थी। वह इस बात को मजाक में टाल दिया। रिंकू के अंदर कोई भी परिवर्तन ना आया। वह लापरवाह और आलसी बन गया। उसे लगता था कि उसके पिताजी कमाते रहेंगे और वह इसी तरह ऐश करेगा। धीरे धीरे गोदावरी और सतीश ने रिंकू को पैसा देना बंद कर दिया। लेकिन हद तो तब हो गई जब रिंकू ने अपने ही घर में चोरी की। सतीश और उसकी पत्नी रिंकू के इस कारनामे से बहुत दुखी थे। तभी बाहर से आवाज आई, अरे घर में कोई है घर में कोई? सतीश ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही उसने उसी साधु को देखा जो रिंकू के जन्म पर आए थे। सतीश और उसकी पत्नी साधु के पैरों पे गिर गए और फूट फूट कर रोने लगे। तभी साधु ने उनसे कहा, क्या हुआ बेटा, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? तब सतीश और गोदावरी ने अपनी पूरी आप बीती उस गरीब साधु को बता दी। साधु सब कुछ समझ गया और कहा, ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी वहीं रिंकू आ गया। रिंकू अब 16-17 साल का हो चुका था। साधु ने बड़े विनम्र से रिंकू से बोला, साधु ने रिंकू से कहा कि बेटा, तुम्हारे माता पिता तुम्हें पैसा नहीं देते हैं, तुम मेरे साथ मेरे आश्रम चलो, मैं तुम्हें रोजाना 2 रुपए दूंगा। 10 दिनों तक उस साधु ने रिंकू को 2 रुपए दिया और रिंकू उन पैसों को व्यर्थ चीज़ों में खर्च कर देता। एक दिन साधु ने रिंकू से बोला कि बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, अगर तुम मेरे आश्रम की साफ सफाई कर दो तो मैं तुम्हें 2 रुपए की जगह 5 रुपए दूंगा। यह सुनकर रिंकू बहुत खुश हो जाता है और वह पूरे आश्रम की साफ सफाई कर देता है। उस दिन रिंकू ने पहली बार मेहनत की थी। 2 दिनों तक ऐसा ही चला। 2 दिन बाद साधु ठीक हो जाता है और रिंकू से कहता है कि बेटा, तुम मुझे इस 5 रुपए से 2 रुपए उधार दे सकते हो क्या? मैंने मन्नत मांगी थी कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं 2 रुपए इस कुएं में 1 महीने तक डालूंगा। इस वक्त मेरे पास पैसा नहीं है। अगर तुम ये 2 रुपए इस कुएं में डाल दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। यह सुनकर रिंकू साधु पर भड़क जाता है और कहता है, आपने मुझे मेरी मेहनत का 5 रुपए दिया है और अब आप कह रहे हैं कि मैं इनमें से 2 रुपए इस कुएं में डाल दूं। यह सुनकर साधु मुस्कुराते हुए बोला कि बेटा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि व्यर्थ करना बहुत सरल है, लेकिन उसे कमाना बहुत कठिन। तुम अपनी मेहनत का 2 रुपए इस कुएं में नहीं डाल पा रहे हो, परंतु तुमने अपनी पिताजी की मेहनत का पता नहीं कितना धन व्यर्थ में बहा दिया है। इस बात का एहसास दिलाने के लिए मैंने यह नाटक किया था। रिंकू को यह एहसास हो जाता है कि वह कितना गलत था। वह अपने माता पिता से माफ़ी मांगता है और कसम खाता है कि अब से वह 1 रुपए भी व्यर्थ में नहीं खर्च करेगा। सतीश और गोदावरी साधु का शुक्रिया करते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।